क्या हमें उनका दर्द नहीं होता? क्यों हमें उनका एहसास नहीं होता? क्या मुंह दिखाएंगे अल्लाह को जब वो पूछेंगे हमसे अपने भाई के लिए क्या क्या तुमने? तब क्या कहेंगे हम, ऐ अल्लाह? जब वो लोग भूख से मर रहे थे, हम लजीज पकवान खाने में मस्त थे। जब वो घास से रोजा इफ्तार कर रहे थे, हम ठंडे ठंडे शरबत से इफ्तार कर रहे थे। कुछ नहीं कर सकते, दुआ तो कर सकते हैं। उनके दर्द का एहसास करते हुए किसी की मदद कर सकते हैं। दोस्तों, दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं जहां पर रोजा न रखा जाता हो। हर साल रमजान के महीने में ज्यादा से ज्यादा तादाद में मुसलमान रोजा रखते हैं। रमजान का बाबरकत महीना हमारे दरमियान में है और इस महीने की रौनकें अपने आप में एक अलग ही नूर बिखेरती हैं। हमारे दस्तरख्वान पर अलग अलग किस्म के पकवान मौजूद होते हैं। जब हमारी माँ बहनें किचन में इफ्तार के लिए पकवान बना रही होती है, इफ्तार के लिए अलग अलग किस्म के लजीज खाने तैयार कर रही होती हैं, तो उसकी खुशबू, उसकी महक पूरे घर में फैल जाती है। ये कहना जरा भी गलत नहीं होगा कि वो खुशबू घर से बाहर आसपास के घरों में भी जाती है। पीने के लिए मोहब्बत का ठंडा शरबत, रूह अफ़ज़ा हमारे दस्तरख्वान में चार चांद लगा देता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आपके पास रुमाल या कोई कपड़ा हो तो वो उठा लें, क्योंकि आप खुद को रोने से नहीं रोक सकते। और इस वीडियो को नेकी की नीयत से तमाम लोगों तक शेयर कर दें। फ्रूट्स चाट की बात करें तो इसमें कम से कम 5-6 तरह का फलों का इस्तेमाल होता है। तरबूज, केला, सेब, अनार, पपीता, अमरूद वगैरह। पकौड़ी की बात करें तो आलू, पालक, टमाटर, गोभी, अंडे की और न जाने किस किस किस्म की पकौड़ी का इंतजाम किया जाता है। इफ्तार नमाज अदा होती नहीं, इसके फौरन बाद बाजारों में चहलकदमी दोगुनी हो जाती है। बिरयानी नहारी की आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। भाई आज उस होटल खाना खाने जाएंगे, भाई आज वहां ये पीने चलेंगे, भाई आज जामा मस्जिद की वो बिरयानी खाने चलेंगे, वगैरह वगैरह। खाया पिया मस्त गधे की तरह फिर सुकून से गहरी नींद में सो गए। सहरी हुई, सहरी के वक्त भी वही मामूल नजर आता है। खाने का वक्त, सहरी में भी 6-7 किस्म का खाने दस्तरख्वान पर फिर से मौजूद हैं। 2-3 रोजे हुए नहीं मार्केट में शॉपिंग के लिए, भीड़ का एक जन सैलाब उमड़ कर आना शुरू हो जाता है। महंगे से महंगे सूट, कुर्ते, पायजामे हम लोग खरीद रहे हैं। एक नहीं, वो भी कई कई। हमारे मोहल्ले की मस्जिदें माशाल्लाह लाइट से इस तरह रोशन मानो फलक पर गहरी रात में तारे टिमटिमा रहे हों। ये हमारे रोजे हैं जिसमें हम अपनी खुशी में इतने मगन हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, ये बिल्कुल सही है। हमारी खुशी इसी दर्जे की होनी चाहिए। मगर कुरान में अल्लाह किया फरमाते हैं, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, यानी एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई। और फिर भी हमें अपने भाइयों के दर्द का एहसास नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अब गजा की, फिलिस्तीन की, वहाँ की औरतें, वहाँ के मर्द, वहाँ के नन्हे नन्हे रोते बिलखते मासूम बच्चे किस तरह से इस मुबारक महीने में रोजे रख रहे होंगे। कभी सोचा है नहीं? वहां खाने को खाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है, पानी सूख गया है, गर्मी इतनी तेज है या पाला पड़ गया है कि खेतों में खड़ा अनाज सूख गया है। भूख की मौत की आवाज नहीं होती और भूख का बम फटता भी नहीं। ना ही आसमान में गुब्बार उड़ता है, वह धीरे धीरे सोख लेता है इंसान की मांसपेशियों को, उसकी रगों में बहते खून को, आंखों में बचे पानी को वह जिस्म को अनाज समझकर खा जाता है। अकाल बमगजा के बच्चों के पेट सूख गए हैं, उनकी मांसपेशियां सिकुड़ गई हैं, उनके शरीर में धड़कने भर की जान बची है, उनसे रोया तक नहीं जा रहा। बच्चों ने रोना बंद कर दिया है। 13,000 से अधिक बच्चे मार दिए गए। इसमें उनकी गिनती शामिल नहीं जो भूख से तड़प रहे हैं।
जो जिंदा होते हुए भी तड़प रहे हैं और हर घड़ी मर रहे हैं, जो खाना चूहों ने खाकर छोड़ दिया है। वहां के लोग उनकी कतरने उठाकर खा रहा है। गजा में लोग गधों के खाने से घास से और चिड़ियों के दाने को पीसकर आटा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगले दिन तक ऐसी रोटी पत्थर हो जाती है। पत्तों और टहनियों को उबालकर पिया जा रहा है। बच्चे खाली बर्तन लिए लाइन में खड़े होते हैं। कितनी देर से खड़े हैं, कितने दिनों से भूखे हैं। इसका कोई भाई या बहन भूख से मारा तो नहीं? इनकी मां यहां नहीं है क्या? वह बहुत भूखी होगी या मर चुकी होगी। जानवरों के चारे से रोटियां बन रही हैं, लोगों से खाया नहीं जा रहा है, इसलिए उबाल कर कुछ पीने लायक या खाने लायक बन सके। एक मां बच्चों के लिए सूप बनाती है, जो उनके दिन का एकमात्र खाना होगा। सूप के नाम पर पानी में घास उबालकर बच्चों को पिला रही है। वे कहते हैं कि हम दाल बनाते हैं, मगर उसमें दाल नहीं है, प्याज नहीं है, नमक नहीं है। पानी में सब्जी या घास उबालकर देती हूं। गजा के मासूम बच्चों की बाहें सूख गई हैं, ककड़ी हो गई है, आंखें धंस गई हैं। आपके अंदर अगर इंसानियत जिंदा है, जरा सा इंसान अगर बचा है आप में, तो आप खुद का रोने से नहीं रोक पाओगे। बच्चों को दूध पिलाने वाली माओं की छातियां सूख गई हैं। दूध पीने वाले बच्चों के पेट सूख गए हैं। बच्चों को बचाने वाली संस्था सेव द चिल्ड्रन ने कहा है कि चूहे जो छोड़ जाते हैं, बच्चे उठाकर खाते हैं। गजा के 11 लाख बच्चे भूखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। UNRWA ने कहा है 2 साल से कम उम्र के 3 में से 1 बच्चे को भयानक कुपोषण है। उसके शरीर में पौष्टिक तत्व नहीं है। क्या हमें उनका दर्द नहीं होता? क्यों हमें उनका एहसास नहीं होता? क्या मुंह दिखाएंगे अल्लाह को जब वो पूछेंगे हमसे अपने भाई के लिए क्या क्या तुमने? तब क्या कहेंगे हम, ऐ अल्लाह? जब वो लोग भूख से मर रहे थे, हम लजीज पकवान खाने में मस्त थे। जब वो घास से रोजा इफ्तार कर रहे थे, हम ठंडे ठंडे शरबत से इफ्तार कर रहे थे। कुछ नहीं कर सकते। दुआ तो कर सकते हैं, उनके दर्द का एहसास करते हुए किसी की मदद कर सकते हैं। या अल्लाह रहम कर, या अल्लाह रहम कर, या अल्लाह रहम कर। तादाद भी तुम्हारी है, लश्कर भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। अंधेरों का जिगर चीर कर एक नूर आएगा। जो तुम हो फिरौन, तो मूसा भी जरूर आएगा।